स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए, मुझे कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई तिजोरी नहीं भरना है, मुझे फैक्ट्री नहीं चलवाना है। मेरी तो एक ही भावना है, और भावना है मेटो जावन मरण। बार बार ये जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, हे प्रभु मैं इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकता हूं। यह है एक समीचीन भक्त की कामना, लक्ष्य। सांसारिक वैभव के लिए हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम अपने बेटे बिटिया की शादी कराने के लिए मंदिर नहीं जाते हैं, हम गोद हमारी भर जाए इसके लिए मंदिर नहीं जाते हैं। हम तो मंदिर जाते हैं परमात्मा बनने के लिए, तीन लोग के नाथ बनने के लिए, संसार के बंधनों से छुटकारा पाने के और शाश्वत महल के लिए। यहां सम्यक दर्शन की बात चल रही है अरविंद सावचाचार्य में, और सम्यक दर्शन के 8 अंक के बाद 3 मूर्ता की बात आती है। लोक मूर्ता, जैसा हम लोक में देख लिया और वैसी ही परंपरा चलना, यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और एक देव मूर्ता है। कल भी मैंने थोड़ी सी बात की थी, अरे हमारा जो आदर्श है वो कैसा आदर्श होना चाहिए, जहां कुछ हमें मिले। अरे पैसे वाले के पास जाओगे तो कर्ज मिल सकता है, और किसी भिखारी से कहो भैया तू हमें ब्याज से पैसा दे दे, कैसे दे पाएगा। और मैं एक बात हमेशा जिज्ञासा रखता हूं, भगवान पार्श्वनाथ की शादी नहीं हुई है और आप कहते हो हमारे बेटे बिटिया की शादी करा दो, अब उनकी स्वयं तो शादी नहीं हुई है, वो तुम्हारी संतान की शादी कैसे करा देंगे। भैया हम भगवान की भक्ति जो करते हैं लौकिक कार्यों के लिए नहीं करते हैं, हम जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा बनने के लिए करते हैं। तो ये वीतराग प्रभु हैं, ये तो सबको 3 लोक का नाथ बनाते हैं। एक पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, विश्व में कोई ऐसी पारसमणि नहीं मिलेगी जो किसी लोहे को पारसमणि बना दे। हमारे चंदक प्रभु, हमारे तीर्थंकर प्रभु ऐसे पारसमणि हैं कि सबको अपने जैसा बनाते हैं, सबको पारसमणि बनाते हैं। ये लोहे को सोने वाला काम नहीं करते। आपको जीवन मिला है, मैं पहले कारका की चर्चा करूं, फिर आपसे आगे बात करूं, समय आपका हो रहा है। देव मूर्ता, जहां जिसको देखा और वहीं हम उन्हें भगवान मानते हैं। बरोपलिप्सया शावान रागद्वेष मलीम सा, देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। लौकिक सुख की इच्छा से हम कोई भी रागी द्वेषी मोही देवी देवता की भक्ति करेंगे तो टोटे में रहेंगे। ये स्वर्ग में जो देव हैं इनमें भी वैरायटी, 4 क्वालिटियां हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, जिसमें 3 क्वालिटी के देव तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने अलग बात है, लेकिन धर्मात्मा भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में जन्म नहीं लेता है। आप सबको ज्ञात होगा सम्यक दृष्टि जो जीव कहलाते हैं, मैं सम्यक दृष्टि जीव को ही धर्मात्मा मानता हूं। बाकी के तो बंधुओं, जो देवी देवता स्वयं जन्म मृत्यु के दुख भोग रहे हैं वो हमें क्या परमात्मा बनाएंगे। इसलिए वीतराग प्रभु के अलावा किसी भी रागी देसी मोही को आप परमात्मा मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो आप टोटी में रहेंगे। जो जन्म मृत्यु बुढ़ापे के रोगों से मुक्त हो चुका है वही हमारा आराध्य सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो,
वही हमारे जीवन का आदर्श हो सकता है, वही गॉड परमात्मा हो सकता है। अपने आप को गॉड मानने वाले, परमात्मा कहलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा की परिभाषा पूरे विश्व को जानने की क्षमता जिनके पास है, वही हमारा आराध्य पूज्य हो सकता है। लौकिक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, लौकिक कार्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी देवी देवता किसी को दे ले नहीं सकता। ध्यान रखना, तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है तो लौकिक अनुकूलता मिलेंगी, और पाप कर्म का उदय है तो भैया कोई कुछ नहीं सकता है। आज हम वीतराग प्रभु को छोड़ करके पता नहीं कहां कहां की यात्रा कर रहे हैं, कहां कहां पर जाते हैं। भैया ये तीन लोक के नाथ हैं, ये जितने देवी देवता हैं वे सब इनके भक्त हैं। आपको मालूम नहीं महाराज, हमें कोई प्राइम मिनिस्टर से काम कराना है तो पीए की जरूरत पड़ती है, और व्यापारी समाज यहां बैठा हुआ है, बिना दलालों के आज व्यापार नहीं चलता है। हमारे तीर्थंकर प्रभु कोई दलाल नहीं रखते हैं, इनका कोई पीए नहीं है, ये तो हर भक्त से डायरेक्ट बात करते हैं। ये हमारे तीन लोक के नाथ की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए हर व्यक्ति डायरेक्ट तीर्थंकर प्रभु से, वीतराग प्रभु से मिले। कोई भी देवी देवता किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता है। वो सारे देवी देवताओं को चुनौती देता हूं, यहां बहुत देवी देवता बैठे हुए, एक इन जगह नहीं है जहां देवों का निवास न हो, लेकिन कोई देव हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता है और कोई भी देव हमारा अच्छा नहीं कर सकता है। ये वीतराग प्रभु की भक्ति पूजा हमारे जीवन के विकास में, उन्नति में माध्यम कार बन सकती है। इसलिए हम वीतराग प्रभु के ही पूजा करें, किसी रागी देसी मोही के चक्कर में पड़े। कई तरह की भ्रांतियां लोग पाल लेते हैं, तो भैया भगवान की वीतराग प्रभु की भक्ति कीजिए और संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कीजिए, और आप भी तीन लोक के नाथ परमात्मा बन करके और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग समीचीन रूप से करना चाहिए। आज बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच में जीएसटी के तनावों के कारण हर व्यक्ति ने अपने जीवन को बोझल टेंशनों का शिकार बना रखा है। इस संसार के सब क्रम चलते रहेंगे, तू तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से तू परिचय कर तो निश्चित जीवन में अद्भुत शांति मिल सकती है। पता और पोशाक बदलने का मतलब यह नहीं है कि आदमी का जीवन बदल गया हो। एड्रेस लोग बदल लेते हैं और सूट अथवा ड्रेस पहन करके व्यक्ति चाहता है मैं सामने वाले के दिल में, हृदय में स्थान बना लूं। लेकिन बंधुओं, मात्र पता और पोशाक बदलने से आप जीवन में बदल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जीवन को आप बदल लें। अगर क्रोध स्वभाव आपका है तो सहिष्णुता जीवन में लाएं। अहंकारी आप हैं तो मार्दव, मृदुता, नम्रता, विनम्रता जीवन में सीखें आप। अगर छल कपट करते हैं तो जीवन में सरलता सीखें। अगर आपके विचारों में परिवर्तन है तो पोशाक और एड्रेस नहीं बदले तो भी काम हो सकता है। और अगर आपके जीवन में विचारों में परिवर्तन नहीं है तो खाली ड्रेस बदलने से काम नहीं होने वाला है। तो यह है 30 क्षेत्रों के दर्शन, ये शुभोपयोग की क्रियाएं हमें जीवन में बदलने के लिए प्राप्त हुई हैं। हम अपने जीवन में एक नवीनता लाएं, ताजगी लाएं। वह ताजगी है
विकारी परिणामों से ऊपर उठे और जीवन में सात्विकता लाएं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन, आप सबने उनको नाम ही नहीं सुना होगा, उनके जीवन शैली से आप बड़े परिचित होंगे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने जैन दर्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन्होंने समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। भगवान महावीर के वे बहुत निकट में थे। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। वे अनेकों विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और राष्ट्रपति बनने से पहले रूस में भारत के दूत बनके भी रहे हैं, ये आपको ज्ञात है। उनके जीवन में वात्सल्य अंग था, उनके जीवन में आदर्श थे, उनके जीवन में नैतिक दायित्वों के प्रति जागरूकता थी। जब भारत के दूत रूस में वे थे, उन्होंने सेवा के बहुत कार्य किए और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने गौरव प्राप्त किया, शिक्षा का उद्देश्य मात्र MBA की डिग्री, IAS आदि की डिग्री, CA आदि की डिग्री, BTech आदि की डिग्री प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा से परमात्मा बनना। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे संस्कार। एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरे विश्व में 3000 से ऊपर सब्जेक्ट हैं। आपको 10-5 सब्जेक्ट जानकारी होगी। और आज का स्टूडेंट डिग्रियां लिए फिर रहा है, आरक्षण के चक्कर है, कम परसेंट वालों को जॉब मिल जाता है, वो अच्छे परसेंट डिग्री वालों को, क्योंकि आरक्षण की समस्या है। इन गंभीर स्थितियों के बीच में शिक्षा जो अच्छे संस्कार दे सके, शिक्षा जो भारतीय संस्कृति से जोड़ सके, शिक्षा जो नैतिक और मानवीय मूल्य, कैरेक्टर, चरित्र को जो उज्जवल बना सके, वह शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा कहलाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत को आ रहे थे तो एक सबसे वहां का खतरनाक, बहुत पॉपुलर व्यक्ति था, और जो लौटते समय उन्होंने उसके सिर पर, पीठ पर हाथ फेरा। उनकी वो आत्मीयता, आगे जाके वो राष्ट्रपति बने। वह राधाकृष्णन राष्ट्रपति भविष्य में बनने वाले, उनका प्यार और दुलार उस क्रूर व्यक्ति को भी उसने नम्र बना दिया और आंखों में आंसू आ गए। आपकी ममता भरी पवित्र भावना के द्वारा आपने जो मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरे पीठ पे हाथ फेरा, मैं कत-कत हो गया। और डॉक्टर राधाकृष्णन की आत्मीयता, उनके सद्गुण, उनके संस्मरण आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़े आदर्श का काम कर सकते हैं। हमें आपको जीवन मिला है तो क्रूरता, दुर्भावना, देश की भावना के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए मिला है। आत्मीयता बांटिए। वसुधैव कुटुंबकम, केवल परिवार आपका परिवार नहीं है, पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं सबको अपना परिवार समझोगे। हर आत्मा के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है। अपने परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए हम भी जीवन में सदाचरण करें और लक्ष्य बनाएं। हम भी संसार बंधनों से मुक्त होकर के एक अच्छा इंसान, एक परमात्मा बन के अपने जीवन को सफल साध्य बनाएं। और वीतराग प्रभु के अलावा ये मस्तक मारा अन्य कहीं झुकना नहीं चाहिए। तो निश्चित हम भी एक दिन 3 लोक के नाथ बन करके और अष्टम वसुधा पाने को कर में ए 8 द्रव्य लिए। निश्चित परमात्मा की भक्ति, और मुझे विशेष रूप से युवा पीढ़ी से अपेक्षा है
जो छात्र छात्राएं, जो युवा युवती मंदिरों से जुड़ेंगे, धार्मिक संस्कृति से जुड़ेंगे, वे स्वस्थ ज्यादा रहेंगे, हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और जो मात्र कोचिंग, होमवर्क, स्टडी में लगे रहते हैं, वो संस्कार विहीन हैं। ऐसे बच्चे मेमोरी के क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। इसलिए हर क्षेत्र की सफलता के लिए इन मंदिरों की संस्कृति महत्व है। और मुझे अपेक्षा है जितने यहाँ बच्चे बच्चियां, छात्र छात्रा, युवा युवती आए हैं, 24 घंटे में एक बार मंदिर जाकर के आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त कीजिए और जीवन की समस्याओं को संपदा में बदल के सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी पवित्र भावना के साथ रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से थोड़े पाठ्य की, आपकी भाषा में ब्रेकफास्ट की या लंच की चर्चा करते हैं। वह ब्रेकफास्ट लंच तो केवल कुछ मिनटों के लिए हमारी भूख शांत करता है, तृप्ति करता है, लेकिन यह समंत भद्र स्वामी की वाणी, ये हमारे अनंत काल की जो तपन है, अनादि काल से हमारी आत्मा निगोद से निकलने के बाद व्यवहार राशि में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और चारों गतियों में भ्रमण करते करते आज हमें यह मनुष्य पर्याय और जैन धर्म जैसा वैज्ञानिक धर्म और मिलने के बाद इसमें रुचि और जो नियम पालन करते हैं, वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां सम्यक दर्शन का चैप्टर चल रहा है और इस सम्यक दर्शन की आवश्यकता मात्र धर्मात्माओं को या संबर निजरा प्राप्त करने वालों को, स्वचतुष्टय वालों को ही आवश्यकता नहीं है। लौकिक जीवन, पारिवारिक जीवन में सफलता की पराकाष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन बहुत उपयोगी और आवश्यक चीज है। बहुत नए लोग हैं जो शास्त्रीय भाषा नहीं समझते हैं। सम्यक दर्शन आस्था, विश्वास, समर्पण का जीवन।